हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे रीट परीक्षा 2025 की। क्या है नया पाठ्यक्रम और क्या है बदलाव, और क्यों है सरकार इतनी ज्यादा सचेत कि ना हो कोई भी फर्जीवाड़ा। ठीक है, तो आवाज सही से आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए और साथ के साथ जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखिए ऐसा क्या है कि रीट 2025 नया सिलेबस डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड, उसके पाठ्यक्रम पे क्यों फोकस कर रहे हैं और बायोमेट्रिक का क्या है मामला। देखिए जी, ऐसा है, ये आज के अखबार में भी आया। मेन बात यह है कि 27 फरवरी को आपका पेपर है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्यों लगवा रहे हैं कि फर्जीवाड़ा, जो डमी कैंडिडेट्स होते हैं, जो नकलची किसी और की जगह बैठकर पेपर दे देते हैं और एक काबिल कैंडिडेट की सीट खा जाते हैं, ऐसे फर्जीवाड़ी डमी कैंडिडेट्स की धरपकड़ हो, उनके लिए बायोमेट्रिक, क्योंकि हर एक का बायोमेट्रिक यूनिक होता है तो वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, और ये सारा बायोमेट्रिक का मामला इसलिए आया क्योंकि फर्जीवाड़े ऑफलाइन पेपर में हो जाते थे। साथ ही साथ इन्होंने जो 5वें ऑप्शन का क्यों रखा है, इसलिए ही तो रखा है कि पेपर खाली छोड़ाते थे, बाद में कोई और गोले भर देता था और पास हो जाते थे। अब जो है अगर 10% से ज्यादा किसी ने खाली छोड़ रखे हैं तो भैया क्या होगा, उसका पेपर ही चेक नहीं होगा। और अगर किसी ने जो है खाली छोड़े हैं, ठीक है, 10% से बेशक कम है, तो हर गलत के लिए उसका नेगेटिव मार्किंग कटेगी, मतलब उसके खाली छोड़ने के लिए कटेगी। ठीक है, गलत मार्क्स की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगी, खाली छोड़ने की जरूर कटेगी। नहीं आता तो एबीसीडी में से जो भी आपको ठीक लग रहा है वो लगाया हो, मगर खाली मत छोड़ना। ई का मतलब है कोई नहीं, ठीक है, नहीं पता, ऐसा ऐसा ऑप्शन क्यों ही लगाओगे। एबीसीडी में से एक चुन ही लोगे जो तुम्हें आता होगा कि ये हो सकता है, या तुक्का मार दोगे। ठीक है, ई की तरफ तो जाना ही क्यों है। ठीक, मगर कोई ना कोई एक गोला जरूर भर के आना, ये है, नहीं लगाओगे तो वहां पे फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो रीट 2025 27 फरवरी को हो रहा है पेपर। बायोमेट्रिक फर्जीवाड़े धरपकड़ के लिए भाई आपका जो है बायोमेट्रिक होगी, और साथ के साथ ये डेटा सुरक्षित रखेगा अजमेर बोर्ड, जो कि इसकी नोडल एजेंसी है, जो कि रीट को कंडक्ट करा रहा है, ताकि आगे जो शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें ये डेटा यूज कर लिया जाएगा। सरकार को 5 जनवरी तक जो है वो सेंटर की रिपोर्ट जो है वहां तक उनको देनी है, इस नोडल एजेंसी को, और साथ के साथ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पर। अब ये जो पाठ्यक्रम है इसको लेकर क्या है बात। देखिए, आपको पता है कि रीट में पेडागोजी पूछी जाती है जिस तरीके से सीटेट में पूछी जाती है, मगर वो वाली नहीं पूछी जाती जो सीटेट में पूछी जाती है, वो तो एप्लीकेशन बेस्ड होती है। यहाँ पर होती है थोड़ी सी फैक्चुअल डेफिनेशन वाली, ठीक है, और शिक्षण विधियों पे आधारित। अब ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, अगर हम लेवल 1 की बात करें तो डीएलएड की पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, लेवल 2 की बात करें तो बीएड के पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। तो उनकी किताबों को मद्देनजर, उनको ध्यान में रखते हुए वहां से पेडागोजी आएगी, साफ तौर पर कह दिया है। तो मतलब आपको पता ही है कि अगर आपने हिंदी प्रथम भाषा लिया तो 15 का कंटेंट, 15 की पेडागोजी, तो 15 की पेडागोजी आपको पता चल गई। डीएलएड या बीएड में आपने हिंदी कैसे पढ़ाएं, ठीक है, हिंदी का शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षण विधियां, वहां से आएगा पेपर। ठीक है, ऐसी द्वितीय भाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश शिक्षण विधियां, संस्कृत है तो संस्कृत शिक्षण विधियां, आपको पता है मैथ, ईवीएस, एसएसटी, साइंस, सब में जो है पेडागोजी पूछी जाती है उतनी ही प्रोपोर्शन में जैसे सीटेट में पूछी जाती है। ठीक है, और भाई ब्लैकलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है सार्वजनिक करेंगे, खुलेआम नाम बताया जाएगा कि भाई इन्होंने जो है या तो नकल करी या जो भी जिस तरीके से जो भी गलत काम में लिप्त पाए जाएंगे तो सार्वजनिक नाम होंगे, साफ तौर पे ये कह दिया है। तो ब्लैक लिस्ट में कभी ना आना, ध्यान से पेपर करना, ईमानदारी का परिचय देना और पढ़ते रहना। पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना है भाई हमारा मुफ्त में तैयारी और रीट पार पहली ही बार। ठीक है, तैयारी जरूर मुफ्त में है, मगर बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म के बड़े से बड़े पेड बैच को टक्कर देगा हमारा थार बैच। ठीक है, और ये थार बैच का टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं, आपकी नियमित तौर से 5 दिसंबर से क्लासेस चल रही है, तो जुड़े रहिए इसके साथ, पढ़ते रहिए, है ना, और मैरी क्रिसमस।